पाकिस्तान को लंच, ट्रंप की पैंतरेबाजी। मर्यादाएं, चंद्रमोहन। संपादक वीर प्रताप जी का लेख है पाकिस्तान को लंच और ट्रंप की पैंतरेबाजी। अमेरिका ने पहलगाम हमले के गुनाहगार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन टीआरएफ को आतंकी ग्रुप घोषित कर दिया है। इसका जमीनी मतलब यह है कि टीआरएफ को वित्तीय मदद देना अमेरिकी कानून के नीचे अपराध होगा। इस संगठन से जुड़े लोगों को अमेरिका में संपत्ति जब्त होगी और अमेरिका में एंट्री नहीं हो सकेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि टीआरएफ की आतंकवादी संगठित घोषित करना पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश है। उनके विदेश विभाग का कहना है टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा की प्रॉक्सी अर्थात प्रतिनिधि है। मार्क रूबियो का यह भी कहना था कि उनका आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार यह सही समय पर लिया गया फैसला है और यह आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की मजबूत पुष्टि है। हमारे अखबारों की बड़ी सुर्खियां भी बता रही हैं कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है और पाकिस्तान को जबरदस्त संदेश दिया गया है। पर क्षमा करें, मैं असहमत हूँ। पहलगाम पर हमले के बाद टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर अपनी जिम्मेदारी कबूल की थी, इसलिए यह कदम उठाना सही है, पर जमीन पर इसका कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, जिसके बारे में कहा गया है कि वह अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उनके पास तो पासपोर्ट नहीं होगा, अमेरिका में खाते होने का सवाल ही नहीं। खुद पीछे रहकर लश्कर-ए-तैयबा ने टीआरएफ को खड़ा किया है। इसके मुरीद के और भावलपुर जैसे मुख्यालय नहीं है, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ध्वस्त किया था। पाबंदी के कुछ दिन शांत रहने के बाद यही लोग फिर सक्रिय हो जाएंगे। केवल बिल्ला बदलने की जरूरत है। इन लोगों के लिए भारत में खून बहाना महत्व रखता है, बिल्ला नहीं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जैश या लश्कर अपने नाम से हमला करें, इसलिए टीआरएफ को आगे कर दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों ने कई नाम बदले हैं। पहली बार फिर कोई और नाम सामने आ जाएगा। मार्क रूबियो की घोषणा 3 महीने के बाद आई है। 3 महीने आप क्या देखते रहे जनाब? 3 महीने आपकी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस क्यों सोई रही? इस दौरान पाकिस्तान को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भारी ऋण दिया गया। यह अमेरिका की सहमति के बिना नहीं हो सकता। भारत शिकायत करता रहा कि आप आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहे हो, पर आपत्ति की जरा परवाह नहीं की गई। सबसे शर्मनाक था डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित करना। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष
व्हाइट हाउस से निमंत्रण को तरसते हैं, पर यहाँ पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने बैठकर 2 घंटे लंच किया। उस समय ईरान संकट चरम पर था, पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस व्यक्ति के लिए समय निकाला जिसे भारत आतंकवाद का खलनायक कहता है। मुनीर शायद पहला सेना अध्यक्ष है जिसे यह सम्मान मिला है। उसके बाद बहुत लापरवाह ढंग से हमारे प्रधानमंत्री को ट्रंप ने कनाडा से वापसी में व्हाइट हाउस में लंच पर रुकने का निमंत्रण दिया। यह तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने रुकने से इनकार कर दिया, पर अमेरिका का रवैया बताता है कि उन्हें हमारी तकलीफों की चिंता नहीं। बार बार युद्ध विराम का श्रेय लेकर ट्रंप नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक समस्या खड़ी कर रहे हैं। अब कह दिया कि पाकिस्तान और भारत के बीच भिड़ंत के दौरान 5 विमान गिर गए। यह तो नहीं बताया कि किसके विमान गिरे, पर भारत सरकार को तो अपने लोगों के आगे जवाबदेह बना दिया। सीडीएस जनरल चौहान ने तो स्वीकार कर चुके हैं कि युद्ध में नुकसान होता है, पर मामला स्पष्ट रखा गया। अब इस पर भी ट्रंप दबाव बना रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि टीआरएफ पर पाबंदी बेईमानी है। भारत सरकार को बचाने के लिए झुंझुना दे दिया गया है कि लोगों को बता सके कि बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हुई है। यह आईवास ही है। मुनीर के बाद पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष जाहिर अहमद सिद्धू को वहां बुलाया गया। 1 दशक के बाद पाकिस्तान के किसी वायु सेनाध्यक्ष की यह अमेरिका यात्रा थी। साफ है कि अमेरिका की सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगी है। इसका कारण उन्हें चीन से अलग करना है या ईरान से संघर्ष में उनका इस्तेमाल करना हो सकता है, पर यह सच्चाई है कि हमारी संवेदनाओं की उन्हें चिंता नहीं है। हमें चुप करवाने के लिए टीआरएफ पर बैन लगा दिया गया। अमेरिका अब तक पाकिस्तान के 13 आतंकवादी संगठनों पर बैन लगा चुका है। यह कितने प्रभावी रहे, यह पहलगाम पर हमले से पता चलता है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम सब पर बैन लगा चुका है, पर उनकी गतिविधियां बदस्तूर चालू है। अमेरिका तब सक्रिय होता है जब उसका अपना हित जुड़ा हो, जैसे पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा गया। हमारे किसी ऐसे मामले में न पहले सक्रियता दिखाई गई न आगे दिखाई जाएगी। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल पहले अवतार से बहुत अलग है। पहले पाकिस्तान ने और फिर इजराइल ने ट्रंप का नाम नोबेल सम्मान के लिए पेश कर अमेरिका के राष्ट्रपति का दिल जीत लिया। भारत से वह खपा है क्योंकि 2 दर्जन बार दावा करने पर कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया था, भारत उन्हें श्रेय नहीं दे रहा है। अमेरिका के प्रमुख साथी देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया भी नाराज चल रहे हैं। ट्रंप उनके नेताओं के साथ इंडो पैसिफिक को लेकर वार्ता करना चाहते थे, पर रोज की धमकियों और टैरिफ युद्ध से परेशान उन देशों के नेताओं ने मिलने से इनकार कर दिया। हमें भी धमकी दी जा रही है कि अगर रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो भारी टैरिफ लगाया जाएगा।
ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध बंद कर दे। यह सही सोच है, पर पुतिन बात नहीं मान रहे, इसलिए दबाव डालने के लिए धमकी दी गई है। अगर 50 दिन में युद्ध समाप्त नहीं किया गया तो उन देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा जो यहाँ से तेल लेते हैं। इन देशों में चीन, ब्राज़ील के साथ भारत भी शामिल है। एक अमेरिकी सेनेटर ने तो धमकी दे रहा है कि वह हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। कहते हैं कि बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अमेरिका तो अपनी धौंस लगा ही रहा है, पर अब नाटो के सचिव भी घोषणा कर दी है कि अगर भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे तो मैं 100% दंडात्मक टैरिफ लगाऊंगा। यह मैं दिलचस्प है, क्योंकि नाटो का अपना कोई देश नहीं और यूरोप के कई देश तीसरे देशों से रूस का तेल खरीदते हैं क्योंकि यह सस्ता है। लेकिन ट्रंप को देखते हुए पश्चिम से बहुत लोग अहंकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन उन्हें सीधा कर चुका है। हमें भी स्पष्ट करना चाहिए कि एक तरफा कदमों की बड़ी राजनीतिक कीमत हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बहुत ढिंढोरा पीटा गया था, वह अब कहीं नजर नहीं आ रही है। इसके विपरीत अमेरिका और भारत पाकिस्तान को एक साथ जोड़ता जा रहा है। पाकिस्तान की खुशामद से ट्रंप की ईगो पर्सन है। अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद की सजा नहीं देने वाला। हाँ, क्योंकि चीन के खिलाफ क्वाड जैसे संगठन में हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें शांत करने के लिए टीआरएफ पर पाबंदी लगाने का झुंझुना पकड़ा दिया गया है, ताकि सरकार को लोगों के बताने के लिए कुछ मिल जाए। पर यह भी स्पष्ट है, अगर कल को चीन के साथ हमारा टकराव होता है तो अमेरिका से मदद की कोई आशा नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान से मदद की कोई आशा नहीं, जहाँ तक अमेरिका से कोई मदद की आशा नहीं, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर अमेरिका वास्तव में दबाव डालता तो वह देश कुछ सुधर जाता। आतंकवाद के प्रति अमेरिका की ढुलमुल नीति उन्हें और दुसाहसी बनाएगी। अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखना एक जरूरत बन गई है, पर देश की इज्जत से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को गोद में लिया है और हम पर पाबंदियां लगानी है तो वह यह आशा नहीं करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत सहयोग करता रहेगा। हम किसी का मोहरा नहीं है। आशा है इस संसद अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मामलों पर अपनी खामोशी तोड़ेंगे और कड़ा जवाब देंगे। देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों, मर्यादाएं। चंद्रमोहन संपादक वीर प्रताप जी, पंजाब केसरी में है इनका लेख। पाकिस्तान को लंच, ट्रंप की पैंतरेबाजी। अच्छा लेख है दोस्तों, अच्छी जानकारी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।